शाम का वक्त था और छोटे से फ्लैट के बाहर फ़िज़ा खड़ी थी, हाथों में बाजार की थैलियाँ भरी हुई थीं। उसने दरवाजे पर हाथ रखा और धीरे से पुकारा, ज़ीशान, दरवाज़ा खोलो ना, मैं आ गई हूँ। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वो थक कर सिग ली और फिर से आवाज़ दी, इस बार थोड़ी बुलंद। तभी अंदर से ज़ीशान की सख्त आवाज़ आई, क्या है? इतनी धीमी आवाज़ में क्यों बोल रही हो? सुनाई नहीं देता मुझे। दरवाज़ा खुला और ज़ीशान बाहर आया। उसका चेहरा थका हुआ, आंखों में थकान और गुस्सा दोनों थे। फ़िज़ा ने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन दिल में कुछ टूट सा गया। ये उनकी रोज़ की ज़िंदगी बन गई थी। मेट्रो स्टेशन के करीब यह इलाका हमेशा शोर से भरा रहता था। ज़ीशान 34 साल का था। रोज़ सुबह से शाम तक मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम करता था। ड्रिल्स की आवाज़ें, मशीन्स की धमक, ट्रेन की तेज़ चीखें और लोगों की भीड़, सब कुछ उसके कानों पर असर कर रहा था, लेकिन वो खुद को ये कभी मानता नहीं था। फ़िज़ा 30 साल की थी, घर संभलती थी, खाना बनाती थी और हर रात उसके लिए इंतज़ार करती थी। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरू के दिनों में ज़ीशान इतना प्यारा था कि हर बात में हंसी होती थी। अब वही प्यार धीरे धीरे सख्त होता जा रहा था। दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं और आपके दिल को कुछ लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत और रातों की नींद खराब करके ये स्टोरीज़ बनाई जाती हैं। ये मेरा ज़रिया है अपनी ज़िंदगी चलाने का। आप सब दोस्तों के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी को हमेशा खुश और खुशहाल बनाए, आमीन। अब वापस उनकी कहानी की तरफ। फ़िज़ा ने थैलियाँ अंदर रखी और किचन की तरफ गई। ज़ीशान सोफ़ा पर बैठ गया और टीवी ऑन कर दिया। उसने वॉल्यूम इतना बुलंद किया कि पूरा घर गूंज उठा। फ़िज़ा ने कहा, ज़ीशान, इतना तेज़ मत करो, पड़ोसी कंप्लेन करते हैं। ज़ीशान ने घूर कर देखा और बोला, तुम लोगों की आवाज़ ही धीमी होती है, मुझे तेज़ चाहिए वरना समझ नहीं आता। फ़िज़ा चुप हो गई। उसने खाना गर्म किया और प्लेट में लगाकर टेबल पर रखा। डिनर के वक्त भी वही बात हुई। फ़िज़ा ने कहा, आज बाज़ार में सब्जियां सस्ती थीं, तुम्हारा फेवरेट भिंडी बनाई है। ज़ीशान ने खाते हुए सिर्फ सर हिला दिया और बोला, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे वो अपने ही दुनिया में खो गया हो। रात को जब दोनों बिस्तर पर लेते तो फ़िज़ा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? ज़ीशान ने हाथ हटा दिया और पलट कर बोला, कुछ नहीं, काम की थकान है। तुम भी हर वक्त सवाल क्यों करती हो? उसके लहजे में वो सख्ती थी जो फ़िज़ा को अब रोज़ चुभती थी। वो सोचने लगी कि कब से यह बदलाव आया है। पहले ज़ीशान उसकी हर बात सुनता था, हंसी मजाक करता था, अब हर छोटी बात पर गुस्सा। फ़िज़ा ने आंखें बंद की और पुराने दिनों को याद किया। उनकी शादी से पहले ज़ीशान मेट्रो प्रोजेक्ट पर ही काम करता था, लेकिन तब वो इतना थका नहीं होता था। वो फ़िज़ा के घर आता, उसके अब्बू से बात करता और फ़िज़ा को छुप कर देखता। एक दिन उसने कहा था, फ़िज़ा, मैं मेहनत करता हूँ ताकि हमारा घर अच्छा हो, तुम बस मेरा साथ देना। फ़िज़ा ने हाँ कर दी थी। शादी के बाद पहले साल में वो दोनों फ्लैट को सजाते, रात को चाय पीते और बातें करते। ज़ीशान कहते, तुम्हारी आवाज़ सुनकर थकान दूर हो जाती है। अब वही आवाज़ उसको परेशान करती थी। अगला दिन फिर वही रूटीन। ज़ीशान सुबह जल्दी उठा, चाय पी और स्टेशन की तरफ चला गया। मेट्रो प्रोजेक्ट पर उसका काम कंस्ट्रक्शन का था, रेल्स की रिपेयर, मशीन्स चलाना और कभी कभी ड्रिल से होले करना। दिन भर वो शोर में रहता। ट्रेन आती, ब्रेक्स की चीख, लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट्स और वर्कर्स की चिल्लाकर बातें। ज़ीशा को लगता था कि सब नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे उसके कान में एक भरीपन होने लगा था। कभी कभी कोवर्कर कहते, ज़ीशन भाई, ये आवाज़ सुनो ना, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराता और बोलता, हान हान, सुन लिया। असल में वो कुछ कम सुन रहा था, लेकिन उसने किसी को बताने की हिम्मत नहीं की थी। घर आते वक्त उसका मूड और ख़राब होता। फ्लैट में घुसकर वो पहले शूज़ फेंकता, फिर पानी मांगता और अगर फ़िज़ा थोड़ी देर से लाती तो बोलता, इतना वक्त क्यों लगता है, मैं थक कर मर रहा हूँ यहाँ। फ़िज़ा रोज़ ये सुनकर चुप रह जाती। एक शाम वो रो पड़ी, ज़ीशान, तुम बदल क्यों गए हो, पहले ऐसे नहीं थे। ज़ीशान ने गुस्सा किया, तुम लोग औरतों को बस यही काम है, हर वक्त रोना धोना। मैं काम करता हूँ घर चलाने के लिए, तुम्हें यह भी नहीं समझ आता। उस रात दोनों अलग अलग सोए। दिन गुजरते गए। फ़िज़ा ने नोटिस किया कि ज़ीशान अब फ़ोन की रिंग भी धीमी सुनता है। एक दिन उसने कॉल किया और ज़ीशान ने उठाया ही नहीं। जब घर आया तो फ़िज़ा ने पूछा, फ़ोन क्यों नहीं उठाया? उसने बोला, तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आई, शायद सिग्नल ख़राब था। लेकिन असल में सिग्नल ठीक था। फ़िज़ा के दिल में शक होने लगा।
क्या जीशन को सुनने में मसला है, लेकिन वो ये सोचकर खुद को रोक लेती कि अगर वो मानेगा नहीं तो क्या फ़ायदा। एक हफ्ते बाद बात और बिगड़ गई। रात को फ़िज़ा ने टीवी पर न्यूज़ लगा रखी थी। जीशन आया और बोला, ये क्या आवाज़ है, बैंड करो। फ़िज़ा ने कहा, ये तो नॉर्मल वॉल्यूम है। जीशन ने रिमोट छीनकर वॉल्यूम और तेज़ कर दिया। अब सुनो, अब ठीक है। फ़िज़ा ने टीवी बैंड कर दिया और बोली, जीशन, मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सुनने में मसला लग रहा है। जीशन खड़ा हो गया, आंखें लाल। क्या बकवास कर रही हो, मैं ठीक हूँ। तुम्हें बस मुझे कमज़ोर दिखाना है। काम छोड़ दूँ क्या, घर का खर्चा कौन करेगा। उसने दरवाज़ा ज़ोर से बैंड किया और बालकनी में चला गया। फ़िज़ा अकेली कमरे में बैठ कर रोई। उसने सोचा कि यह शोहर है जो उसके लिए सब कुछ था। अब वो खुद अपनी कमी छुपा रहा था। अगले दिन फ़िज़ा ने चुपके से जीशन के कोवर्कर को कॉल किया। वो भी मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम करता था। उसने बताया, बाजी, जीशन भाई को कुछ मसला है। कई बार वो हमारी बातें नहीं सुनता। हमने कहा था डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन वो गुस्सा करके बोलता है कि सब ठीक है। डर लगता है उसको जॉब से निकाल ना दें। फ़िज़ा का दिल और भारी हो गया। उसने जीशन को समझाया और आखिरकार उससे ENT क्लिनिक ले गई। क्लिनिक मेट्रो स्टेशन के करीब ही था। शाम का वक्त था। वेटिंग रूम में दोनों बैठे थे। जीशन चुप था, हाथों में टेंशन। डॉक्टर ने टेस्ट किए, कानों की मशीन, आवाज़ें सुनवाई। रिपोर्ट आने पर डॉक्टर ने कहा, जीशन साहिब, यह नॉइज़ डैमेज है। रोज़ की तेज़ आवाज़ें, मशीन्स और ट्रेन्स की वजह से आपका हीयरिंग धीरे धीरे कम हो रहा है। ये हिडन डिसेबिलिटी बन सकता है अगर टाइम पर केयर न किया जाए। आपको ईयर प्लग्स यूज़ करने चाहिए और काम में थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। जीशन ने रिपोर्ट देखा और चेहरा सेफ्ट पड़ गया। फ़िज़ा ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वो नीचे कर दिया। घर आते वक्त दोनों चुप थे। फ्लैट में पहुंचकर फ़िज़ा ने खाना रखा। तभी जीशन के कोवर्कर का मैसेज आया। फ़िज़ा ने पढ़ा। कोवर्कर ने लिखा था, बाजी, जीशन भाई को पता था कि उसका सुनना कम हो रहा है। कई महीने से वो छुपा रहा था। उसने कहा था कि अगर पता चला तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे, जॉब चला जाएगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। वो सख्ती में छुप गया था अपनी कमी से घबराकर। फ़िज़ा ने रिपोर्ट और मैसेज दोनों जीशन के सामने रख दिए। ये सब क्या है जीशन, तुम खुद से भी छुपा रहे थे। जीशन ने आंखें झुका ली। पहली बार उसकी सख्त आवाज़ नहीं आई। वो धीरे से बोला, फ़िज़ा, मैं डरता था। मैं मार्ड हूँ, घर का प्रोवाइडर। अगर ये पता चला तो कौन मुझे काम देगा। तुम्हें क्या लगेगा कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रोक रहा था। फ़िज़ा ने उसके पास बैठकर उसका सर अपने कंधे पर रखा। उसके दिल में रहम भी था और दार भी। रहम इस बात का कि उसका शौहर इतना मेहनत करता था, फिर भी ये हालत हो गई। डर इस बात का कि आगे क्या होगा, जॉब, पैसे, उनकी ज़िंदगी, क्या वो ठीक हो जाएगा, क्या उनका रिश्ता वापस पुराना हो पाएगा। दोनों चुपचाप बैठे रहे। फ्लैट की छोटी सी ड्राइंग रूम में सिर्फ फ़ैन की आवाज़ थी। जीशन ने फ़िज़ा का हाथ पकड़ा, लेकिन कुछ नहीं बोला। फ़िज़ा ने सोचा कि ये कहानी अभी अधूरी है। उनके दरमियान अभी बहुत कुछ रह गया था। प्यार, डर, उम्मीद और वो छुपा हुआ दर्द। रात गुजरी। सुबह जीशन उठा और जैसे रोज़ की तरह तैयार होने लगा। फ़िज़ा ने उसके लिए चाय बनाई और ईयर प्लग्स की पैकेट टेबल पर रख दी। जीशन ने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक नज़र में शुक्रिया था। वो घर से निकला और मेट्रो स्टेशन की तरफ चला गया। फ़िज़ा दरवाजे पर खड़ी उसकी पीठ देखती रही। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण थी, लेकिन डर भी था कि यह सफ़र कितना लंबा होगा। दिन भर फ़िज़ा घर में सोचती रही। किचन में खाना बनाते वक्त, कपड़े फोल्ड करते वक्त, हर जगह वो ही सोच। जीशन काम पर कितना शोर सुन रहा होगा आज। क्या वो अपनी कमी अब एक्सेप्ट कर लेगा। शाम को जब वो वापस आया तो उसका लहजा पहले से थोड़ा नरम था। फ़िज़ा, पानी दो, उसने धीरे से कहा। फ़िज़ा ने ग्लास दिया और मुस्कुराई। दोनों ने खाना खाया। इस बार टीवी का वॉल्यूम नॉर्मल था। जीशन ने खुद ही कम किया था, लेकिन फिर भी पूरी बात ख़त्म नहीं हुई थी। रात को जब दोनों लेते तो जीशन ने कहा, फ़िज़ा, मुझे माफ़ कर दो, मैं डरता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। फ़िज़ा ने उसके गाल पर हाथ फेरा। मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, हम साथ हैं। लेकिन दोनों जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। मेडिकल रिपोर्ट अभी टेबल पर रखा था। कोवर्कर की बात अभी दिल में थी। जीशन का काम अभी भी शोर भरा था। फ़िज़ा का डर अभी भी था कि अगर ये ठीक ना हुआ तो उनकी छोटी सी दुनिया कैसे चलेगी। उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे नए रास्ते पर चल रही थी। कभी कभी जीशन घर आते वक्त अपनी थकान शेयर करता। फ़िज़ा उसको सुनती और समझती, लेकिन कभी कभी पुरानी सख्ती वापस आ जाती।
जैसे एक दिन उसने फिर से बुलंद आवाज़ में बोला, फ़िज़ा, ये खाना में नमक कम है। फ़िज़ा ने हंसकर कहा, ठीक है, अगले दिन देखती हूँ। वो दोनों मुस्कुराए, लेकिन आंखों में वो अधूरापन था। फ्लैट की छोटी बालकनी से शाम का नज़ारा देखते हुए फ़िज़ा ने सोचा कि ज़िंदगी ऐसी ही है, शोर भरी, थकान भरी, लेकिन प्यार भी है। ज़ीशान उसके पास आया और खामोशी से खड़ा रहा। कोई बात नहीं हुई, सिर्फ हाथ में हाथ था। उनकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, वो अधूरी थी, जैसे उनके रिश्ते में अभी बहुत कुछ बाकी था। एक नई शुरुआत, एक छुपा हुआ दर्द और एक उम्मीद जो धीरे धीरे उभर रही थी। मेट्रो स्टेशन की आवाज़ें दूर से सुनाई दे रही थीं। ज़ीशान ने अपने कान को छुआ और सिख ली। फ़िज़ा ने उसको देखा और दिल में दुआ की कि अल्लाह उनको हिम्मत दे। उनके दरमियान ये सिलसिला चलता रहा, कभी हंसी, कभी आंसू, कभी चुप्पी, लेकिन प्यार अभी भी वहाँ था, छुपा हुआ, सख्त होता हुआ, लेकिन टूटने नहीं वाला। कहानी का एंड अभी नहीं आया था। वो दोनों अभी भी उसी इवनिंग फ्लैट में, उसी ज़िंदगी में एक दूसरे का सहारा बने हुए थे, और ये अधूरापन ही उनकी असली कहानी था।